पीएम मोदी ने चाचा और भतीजे दोनों से बात की है। पशुपति पारस को वो बना सकती है राज्यपाल। भाजपा और चाचा और भतीजे एक साथ आने वाले हैं। 2 साल की जो लड़ाई थी वो अब प्यार में बदल जाएगी और ये सारा काम करने जा रहे हैं पीएम मोदी। मतलब चिराग पासवान और पशुपति पारस को साथ करने जा रहे हैं पीएम मोदी। पूरी कहानी क्या है हम आपको बताएंगे। आप देख रहे थे इंडिया टॉप, मेरा नाम हमजा है और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए। आते हैं हम उस बात पे। चाचा और भतीजे की लड़ाई की शुरुआत 2021 के जुलाई में हुई। वो पल जब बारिश बहुत ज्यादा थी और चाचा और भतीजे अलग हो गए। चाचा 5 सांसद लेकर अलग हो गए। पार्टी ऑफिस पर भी कब्जा कर लिया। चिराग चाचा के घर पे जाते हैं, हॉर्न बजाते रहते हैं। मीडिया में वो तस्वीर आई मगर चाचा मुलाकात तक नहीं करते। प्रिंस राज बात तक नहीं करते। उसके बाद पूरे पार्टी पे कब्जा चाचा का हो जाता है और सिंबल कैद कर लेती है चुनाव आयोग। उसके बाद चिराग पासवान जो दिल्ली वाले नेता कहे जाते थे, हवाई नेता, वो वापस पटना भागते हैं और उसके बाद मेहनत करते हैं। उसके बाद जो 2 साल का सफरनामा था चाचा भतीजे का, ऐसे ही कटाक्ष का दौर चलते रहा। कभी चाचा भतीजे पे तो कभी भतीजा चाचा पे हमलावर होते गए। राजनीति में एक दूसरे को घेरते गए। मगर अब परिस्थिति ऐसी बन चुकी है कि भाजपा की मजबूरी हो गई है। जिस भाजपा ने चिराग पासवान को घर से बेघर किया था, उसी भाजपा के सबसे बड़े नेता पीएम मोदी ने चिराग पासवान को गले लगाया, गाल पे थपथपाया और आशीर्वाद भी दिया। मैं उसके बाद की जो तस्वीर आई, चिराग पासवान चाचे के पैर छूते हैं और चाचा उनको गला लगा लेते हैं। फिर चिराग पासवान का कहना कि ये सिर्फ एक मोमेंट था जो कैद हुआ कैमरे में, उससे ज्यादा बढ़कर कुछ नहीं था। मगर अब क्योंकि चिराग और चाचा को लाना एक साथ मजबूरी हो गई है भाजपा की। भाजपा को लगता है कि विपक्ष एक साथ है, बिहार में अगर हम सबको लेकर नहीं लड़े तो हमारी खटिया खड़ी हो जाएगी। इसीलिए पीएम मोदी ने चाचा और भतीजे दोनों से बात की है, दोनों को रास्ता दिया है। देखिए पिछले बार 2019 में लोकसभा में 6 लोकसभा के सीट और 1 राज्यसभा मिली थी। अब भाजपा इतना अफोर्ड नहीं कर सकती कि चिराग को अलग से 6 लोकसभा 1 राज्यसभा दे और चाचा को अलग से 2 3 4 जो भी डिमांड है वो दे। अब दोनों में बातचीत करवा रही है मगर बात फंसा हुआ है हाजीपुर सीट को लेकर। दोनों की आन बान और शान की लड़ाई हो चुकी है हाजीपुर सीट। चाचा कह रहे हैं कि वो हमारी भाई की राजनीतिक विरासत है जिसको हमने संभाला है, जब तक जान है हमारे पास तब तक हम हाजीपुर से चुनाव लड़ेंगे। चिराग अलग टाल ठोक रहे थे। उन्होंने कहा कि भाई जब तक ये सीट जो है हमारे पापा की राजनीतिक विरासत है, इस पे हम या मेरी मम्मी उतरेंगी। मगर अब चिराग के भी सुर बदल गए हैं। चिराग कह रहे हैं कि अभी चुनाव नजदीक है, थोड़ा और टाइम दीजिए, उसके बाद पता चल जाएगा कौन लड़ेगा और ये गठबंधन तय करेगी, कोई पर्सनल आदमी व्यक्ति तय नहीं करेगा। तो ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि 6 की जगह 7 लोकसभा चाचा भतीजे को मिला के दिया जा सकता है, 1 राज्यसभा दे दे। राज्यसभा चले जाएंगे पशुपति पारस, क्योंकि हाजीपुर वाला सीट वाला मामला शांत हो जाएगा। या फिर पशुपति पारस को किसी जगह का राज्यपाल बनाया जा सकता है। बीजेपी राज्यपाल बना सकती है हाजीपुर के सांसद। पशुपति पारस को वो बना सकती है राज्यपाल। भाजपा और चिराग हाजीपुर लड़ेंगे। इसी बात को लेकर बात चल रही है और लगभग बात बन भी गई है कि भतीजा हाजीपुर चुनाव लड़ेगा, चाचा राज्यपाल बन जाएंगे, प्रिंस पासवान को भी कहीं किसी लोकसभा से सेट कर दिया जाएगा। तो अभी जो मीडिया में यह खबर चल रही है कि चाचा और भतीजे में सुलह करवा रही है भाजपा और इसके सूत्रधार है पीएम मोदी। बाकी आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें। वीडियो पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।